मित्रों, किस श्राप के कारण इंसानों को कुत्ते का जन्म मिलता है? कौन से कार्य हैं जो हम इंसानों को अपने जीवन में नहीं करने चाहिए, जिसकी वजह से जाना पड़ता है और फिर हमें कुत्ते का जीवन मिलता है? मित्रों, हिंदू ग्रंथों के धरती पर रहने वाले सभी मनुष्यों को मृत्यु के बाद उसके कर्मों के अनुसार अलग मिलता है। कुछ धार्मिक ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य अपने पाप करते हैं उन्हें एक ऐसी योनि में जन्म मिलता है जिसमें वे अपना दर्द बता नहीं सकते और न ही किसी के साथ बांट सकते हैं। और दोस्तों, आज मैं आपको यही वो कौन से कार्य हैं जो एक मनुष्य को अपने जीवन में कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो उसे कुत्ते। मित्रों, एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने जाती हैं। उसे कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मैंने देखा पृथ्वी लोक पर एक कुत्ता अपना कष्ट भरा जीवन जी रहा था और वो जहां भी जाता लोग उसे मारते हैं और उसे अपने उधर भटकना पड़ता है। और प्रभु, इसे देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और मैं चाहता का उत्तर दें। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है मुझे निश्चिंत होकर बताओ, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो माता लक्ष्मी कहती हैं, मेरा कि प्रभु, किस पाप के कारण मनुष्य को कुत्ता बनना पड़ता है? तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक कथा सुनता हूं जिसे सुनकर आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा, इसीलिए कहानी को पूरे मन से सुननी। कहती हैं, आप कथा सुनाइए प्रभु, मैं पूरे मन से कथा को सुनूंगी। तो कथा को सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, एक समय की बात है जब भगवान श्री राम हुए थे, तभी उन्हें एक कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। तभी सभा में मौजूद द्वारपाल ने कुत्ते को वहां से भगा दिया और अगले ही कुत्ता उसी स्थान पर आकर रोने लगा और द्वारपाल ने इस बार भी उसको मारकर भगा दिया और सभा के तीसरे दिन भी वही कुत्ता उसी स्थान पर आकर फिर से रोने लगा। तो भगवान राम के मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये रोज मेरे दरबार के बाहर ही क्यों रोता है। और फिर भगवान राम ने उस कुत्ते के रोने का कारण जानना चाहा और द्वारपाल से कहा कि उस कुत्ते को यहां बुलाकर लाओ। लाने के लिए द्वारपाल उसके पास गए और बोले, प्रभु श्री राम ने आपको अपने दरबार में बुलाया है। तो कुत्ता बोला, हे मुनिवर, मुझे एक ऐसी है जिसका मंदिर, राजभवन, रसोई घर और गौशाला जैसे पवित्र स्थानों पर जाना मना है। तुम जाकर प्रभु श्री राम से कह दो कि वे स्वयं मुझसे मिलने के लिए। और फिर द्वारपाल ने कुत्ते की सारी बातें भगवान श्री राम से जाकर बताया और ऐसा सुनकर भगवान श्री राम स्वयं उस कुत्ते के पास गए और तुम रोज मेरे दरबार के बाहर आकर क्यों रोते हो? तो कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, हे प्रभु, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर भी एक पत्थर से मारा है जिसके कारण मेरा पैर टूट गया है और अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी कारण मैं रोज आपके दरबार में आकर रोता हूं। उस कुत्ते की पीड़ा को देखकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने उस सन्यासी को अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा, क्या ये सत्य है कि तुमने इस कुत्ते को पत्थर मारा है जिससे इसका पैर टूट गया है? और इसने क्या अपराध किया था जिसके कारण तुमने इस बेजुबान कुत्ते का पैर तोड़ दिया? तब वो प्रभु, मैं भिक्षा के लिए रास्ते से जा रहा था, तभी इस कुत्ते ने मेरी भिक्षा का अन्न छू लिया था और इसी वजह से मुझे क्रोध आ गया और मैंने पत्थर उठाकर इसको जोर से मार दिया, जिसके कारण। सन्यासी की यह बात सुनकर श्री राम ने कहा, क्या आपको पता है कि यह एक ज्ञान विभिन्न पशु है? ये अपना पेट भरने के लिए ऐसा करते, इतनी अक्ल नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और यदि इस कुत्ते ने आपके अन्न को छू लिया था तो इसमें इसका कोई अपराध नहीं है और ऐसा करना तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है और इतनी सी बात के लिए आप इस कुत्ते को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते हैं। और अपराध तो आपने किया है जो एक सन्यासी होकर इस कुत्ते का पैर तोड़ दिया, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। और भगवान श्री राम उस कुत्ते से कहते हैं कि यह सन्यासी तुम्हारा अपराधी है और वो सजा इसको दे सकते हो। तो प्रभु श्री राम की ये बात सुनकर उस कुत्ते ने कहा, हे भगवान, इस सन्यासी को किसी महल का राजा बना दिया जाए। तो श्री राम ने उसको तैयार कर लिया और उस सन्यासी को सुंदर वस्त्र पहनाकर एक पालकी में बिठा दिया और उस सन्यासी को एक महल में ले गए और वहां का उसे राजा बना दिया। और ये सब देखकर वो सन्यासी बहुत खुश था और सोच रहा, इस कुत्ते में अक्ल नहीं है क्योंकि मैंने उसकी टांग तोड़ दी, पर उसने मुझे सजा देने के बजाय महल का राजा बना दिया। और ये सब कुछ देख आश्चर्यचकित थे और लोगों ने प्रभु श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, इस कुत्ते ने इस सन्यासी को सजा देने के बजाय महल का राजा क्यों बना दिया, जबकि उस सन्यासी ने तो कुत्ते का पैर तोड़ दिया था। और गांव के लोगों की इस बात को सुनकर प्रभु श्री राम ने कहा, जवाब आप लोगों को वो कुत्ता ही दे सकता है। तब सभी लोग उस कुत्ते के पास गए और उस कुत्ते से पूछा
कि आपने उस सन्यासी के साथ ऐसा क्यों किया है। उसे दंड देने के बजाय तुमने उसे मह है। तो कुत्ता मुस्कुराते हुए बोला, तुम जानना चाहते हो कि मैंने उस सन्यासी को सजा देने के बजाय उसे महल का राजा क्यों बना दिया। तो सुनो, ये अन्याय करने वाला राजा और घर पर पहुंचे याचक को भगाने वाला और दूसरे की संपत्ति को हड़प किसी गरीब पर अत्याचार करने वाला मरकर दूसरे जन्म में कुत्ता ही बनता है। और यह एक सत्य है, इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। और कुत्ते ने कहा, मैं भी पिछले जन्म में एक राजा था और मैंने गरीबों को खूब सता की मेहनत का धन खूब हड़पा था और मैं भी लोगों के साथ बहुत अन्याय करता था और अपने से छोटे लोगों पर खूब अत्याचार करता था, जिसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का जीवन मिला है। और अब मैं अपने पापों का और मैंने उस सन्यासी को इसीलिए राजा बनाया है ताकि उसे भी अगले जन्म में कुत्ते का जीवन मिले और तब उसे पता चलेगा कि कुत्ते की जिंदगी कैसी होती है और अपना पेट पालने के लिए कितने लोगों से मार खानी पड़ती है और हम कुत्तों नहीं होता। कथा को आगे बताते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, ये वही लोग हैं जो पाप धुलने के लिए गंगा जी में जाते हैं, किंतु वहां से आते ही फिर से पाप करना शुरू कर देते हैं और फिर माता प्रभु क्या गंगा जी में पाप नहीं धुलते हैं। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो अनजाने में हो जाते हैं। जानबूझकर किए गए पाप कब और गंगा जी में स्नान करने से वही इंसान पवित्र होता है जिसका मन साफ हो और मन में कोई छल न हो। और गंगा जी में छल कपटी इंसानों का कुछ नहीं होता है और प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, इसीलिए आकर अनुरोध है कि किसी को जानवर को कष्ट न दें। दोस्तों, आशा है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।